मतलब अगर आपको कहना हो कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तो इस बात को आप सिंपली यही कहेंगे कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं। इसे आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे द्वारा दरवाजा खोला जा रहा है। ऐसा कहा जाता है, कौन कहता है, मैंने नहीं बताया। सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया, किसने किया, मैंने नहीं बताया। रोहित को शादी के लिए फोर्स या विवश किया जा रहा है, मैंने नहीं बताया कि कौन कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इन सभी सेंटेंसेस को देखेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है, आपको यहां पर सब्जेक्ट जानना नहीं है। सब्जेक्ट इन तीनों सेंटेंसेस में क्या है, अंडरस्टूड है। लोगों को हिंदी के सेंटेंस में यह जानना हो कि ऑब्जेक्ट क्या है और टॉपिक चल रहा हो पैसिव वॉइस, तो दो क्वेश्चन बना लो, क्या और किसे। इन दो क्वेश्चन से आप आसानी से जान लोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो इसी सेंटेंस की बात करता हूं, मुझे किताब दी जाएगी, मुझे एक किताब दी जाएगी। इस सेंटेंस में हम प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहले मैंने प्रश्न बना क्या, मुझे क्या दिया जाएगा, आंसर में मिला किताब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किसे किताब दी जाएगी, हमने फिर इससे बनाया, किसे किताब दी जाएगी, मुझे दी जाएगी। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे किताब। अब दोनों से आप बना सकते हो। फिर इसकी बात करें तो पैसिव वॉइस को मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा जिसका ज्यादातर यूज होगा रिटर्न में, और एक होगा जिसका जो मैक्सिमम यूज होगा स्पीकिंग में। तो अभी तक हम लोग इस वाले हिस्से को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने सीखा कि जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, तो इसे चेंज करके हम पैसिव में बना देंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। ये हम लोगों ने तरीका अभी तक सीखा। लेकिन एक बात सामने आई थी जब मैंने आपको बेसिक बताया था पैसिव वॉइस का। इसका हिंदी होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं, और इस सेंटेंस का हो रहा है कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तरीका हम कभी हमारी बोलचाल में यूज नहीं करते। मतलब अगर आपको कहना हो कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तो इस बात को आप सिंपली यही कहेंगे कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं। इसे आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे द्वारा दरवाजा खोला जा रहा है। मैंने इस टॉपिक के फर्स्ट क्लास में भी ये बात आपको बताई थी कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हम अपनी बोलचाल में यूज नहीं करते। तो बोलचाल में किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, चलो वो समझो। देखिए तो यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग सेंटेंसेस का यूज किया है। इन तीनों सेंटेंसेस में एक बात आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया है कि इन सेंटेंसेस को कर कौन रहा है। मतलब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की बात नहीं की। ऐसा कहा जाता है, कौन कहता है, मैंने नहीं बताया। सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया, किसने किया, मैंने नहीं बताया। रोहित को शादी के लिए फोर्स या विवश किया जा रहा है, मैंने नहीं बताया कि कौन कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इन सभी सेंटेंसेस को देखेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है, आपको यहां पर सब्जेक्ट जानना नहीं है। आपको यहां पर कहीं से कहीं तक सब्जेक्ट की जानकारी नहीं रखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट इन तीनों सेंटेंसेस में क्या है, अंडरस्टूड है। या यूं कहूं कि आपको सब्जेक्ट जानना नहीं है। व्हेन सब्जेक्ट is when subject doesn't matter। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है पैसिव वॉइस। इन तीनों सेंटेंसेस में ध्यान से देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भगवान होते हैं। क्या इसका इंग्लिश होगा वो तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन समझिए यहां पर ऐसा कहा जाता है। बताइए कौन कह रहा है, लोग कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। वहां के लोकल लोग होंगे। जब मान लो किसी जगह को आप विजिट करने जाओ, तो वहां पर जो भी गाइड होगा वो आपको ये कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि ये इतनी पुरानी चीज है। तो ये जो कहने वाले कौन है, हम ही तो है, वहां के लोकल लोग हैं। यहाँ पर ये सबको पता है, या शायद आपको ये जानना नहीं कि ऐसा कहता कौन है। जिस सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है, ये भी सेंटेंस मैंने उस समय भी बताया था। तो अरेस्ट कौन करेगा, आप लोग थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अरेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कौन करेगा, पुलिस करेगा। रोहित को शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, कौन करेगा, सोचिए जरा। यहाँ तो मैंने नहीं बताया कि कौन कर रहे, फैमिली, ठीक है, पेरेंट्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आई प्ले क्रिकेट, अरे ये तो यूज हो ही नहीं रहा ना। ध्यान से देखने वाली बात तो ये है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये कॉन्सेप्ट तो यूज हो ही नहीं रहा है जब हम बात करें बोलचाल में। तो आप यहाँ पर ध्यान रख देने वाली बात यह है कि जब सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड होगा या फिर सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा, तो वहां पर जो तरीका यूज होता है वो होता है पैसिव वॉइस। जैसे मंदिर में पूजा हो रही है, अब थोड़ा बाहर वेट करो, तो मंदिर में पूजा हो रही है, कर कौन रहा है मैंने तो नहीं बताया, लेकिन आपको सबको पता है कौन करता है, पुजारी, ठीक है। हमसे उम्मीद की जा रही है या मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अपना बेस्ट दूं, तो कौन उम्मीद कर रहा है, मेरे साथी, मेरे जो टीम वर्क है। तो आप लोगों को ध्यान से ये देखना है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस में आप अपने आप को पाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अगले पल ही पता लगेगा कि यार सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। जैसे गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, कि आप तो अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं, लेकिन एमपी गवर्नमेंट क्या होता है, जो भी स्टूडेंट 75% के अबव होता है 10th और 12th में, तो उसे लैपटॉप दिया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका
परसेंटेज 75 के ऊपर होता है उन्हें लैपटॉप दिया जाता है, गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि कौन देता है, मैंने सिंपली इतना कहा कि जो भी स्टूडेंट जिनका स्कोर 75 के ऊपर होता है उन्हें लैपटॉप दिया जाता है। अब मुझे बताइए, मैंने यहाँ नहीं बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मुझे बताने की नीड नहीं है, सबको पता है कि गवर्नमेंट का काम है लैपटॉप को देना अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है। तो कुल मिलाकर अब जो तरीका मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो ये है, जिसमें आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड होगा या फिर आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। देखेंगे तो हम यही हमारे स्ट्रक्चर से, यही पैसिव वॉइस है, इन्हीं के बेस पर हम लोग अभी तक पढ़ते आए, देखते आए कि कैसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस को अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर्स देख लेना है, सभी टेंसेस को समझ लेना है कि कब कौन सा टेंस अप्लाई होगा। जैसे कोई काम किया जाता है तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, किया गया पास्ट सिंपल टेंस, किया जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, आगे है किया जा रहा है तो आप ये वाला टेंस यूज करेंगे। तो कहने की बात क्या है कि सारे सेंटेंसेस आपको समझने हैं, लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इजमार वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट आ रहा है, जो अब हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि जब बोलचाल की बात होगी तो बोलचाल में यूज नहीं होता। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस था कि ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है तो होगा इट इज सेड। यहां ऑब्जेक्ट आपको इट का यूज करना पड़ेगा, इट इज सेड। ऐसा कहा गया, चलो मैं आपसे बैक टू बैक हिंदी में सेंटेंसेस पूछ रहा हूं, ट्रांसलेट करें। ऐसा कहा गया तो क्या बनेगा, इट वॉज सेड। ऐसा कहा जाएगा, ऐसा कहा जाएगा, इट विल बी सेड, इट विल बी सेड। जैसे मान लो आप लोगों का इस संडे टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट आपका लिया जाएगा, एक सेंटेंस है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, हम लेंगे, हम पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली, तो क्या बनेगा सेंटेंस, योर टेस्ट विल बी टेकन, योर टेस्ट विल बी टेकन। पिछले संडे आपका टेस्ट लिया गया, पिछले संडे आपका टेस्ट लिया गया। लास्ट संडे योर टेस्ट, देखो योर टेस्ट वॉज टेकन। अब ये जो वर्ड है लास्ट संडे, ये लगे तो आप बिल्कुल एंड में यूज करिए, या तो फिर इसे उठाकर आप आगे ले जाओ। लेकिन अगर आगे लेके जाएंगे तो फिर कॉमन लगेगा, लास्ट संडे योर टेस्ट वॉज टेकन। हर संडे आपका टेस्ट लिया जाता है, सेंटेंस है हर संडे आपका टेस्ट लिया जाता है, बनेगा एवरी संडे, ठीक है। योर टेस्ट इज टेकन। मुझे स्टेज पर बुलाया जाता है, मुझे हमेशा स्टेज पर बुलाया जाता है, मुझे हमेशा स्टेज पर बुलाया जाता है, मुझे हमेशा स्टेज पर बुलाया जाता है। कुछ किसे, मुझे, अब मुझे के लिए आई का यूज होगा, हालांकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन आगे लाने पर हमें उसे क्या चेंज करना पड़ता है, आई में। तो बुलाया जाता है, आई एम ऑलवेज कॉल्ड ऑन द स्टेज, इन्वाइटेड ऑन द स्टेज। मुझे स्टेज पर बुलाया गया, मुझे स्टेज पर बुलाया गया। आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज, आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज। मुझे स्टेज पर बुलाया जाएगा, मुझे स्टेज पर बुलाया जाएगा। I will be called on the stage, I will be called on the stage। आप लोग अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस करें, मैं आपको कई सारे हिंदी के सेंटेंसेस बताने वाला हूँ, जिन हिंदी के सेंटेंसेस को हम मिलकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ना ओरल प्रैक्टिस करते हैं। जो भी काम किया जा रहा है, जैसे मैं बार बार एक सेंटेंस बनाता हूँ कि रूम साफ किया जा रहा है या रूम साफ हो रहा है, रूम साफ हो रहा है तो क्या बनेगा, रूम इज बीइंग क्लीन्ड। अब देखिए मैंने आपको एक कहानी बताई थी काफी समय पहले, एक सेंटेंस लिखा है कि रूम साफ हो रहा है। आप किसी भी होटल के लिए या होटल में चेक इन के लिए जाएंगे, वहां आपको सुनने को मिला कि रूम साफ हो रहा है, थोड़ा वेट करो। क्या आपको ये जानना है कि कौन रूम साफ कर रहा है? नहीं जानना होगा, आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि वो कौन काम करेगा, स्वीपर करेगा। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो रूम साफ हो रहा है तो सेंटेंस क्या बनेगा, रूम इज बीइंग। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको टेंस पहचान के उसका सही स्ट्रक्चर लगाना है। कई बार क्या होता है व्यक्ति बिंग लगाना भूल जाता है, तो अगर बिंग नहीं लगाएंगे तो हिंदी हो जाएगी रूम साफ होता है। ये ऐसा मीनिंग देगा कि हमेशा होता है, जब भी मैं होटल के चेक इन के लिए जाता हूँ तब रूम साफ होता है, इसीलिए आपको बिंग लगाना है। अगर बिंग लग रहा है मतलब ये बात हुई हो रहा है, फिलहाल की बात हो रही है, इस मोमेंट की बात हो रही है कि रूम साफ हो रहा है। इनकेस अगर मैं यहाँ कह दूँ रूम साफ हो रहा था, पास्ट बन जाएगा तो क्या होगा, रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। राइट। सो अगर यहां पर देखें तो मैंने एक सेंटेंस बनाया था, जस्ट अभी आपको समझा रहा था कि सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है, सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। तो सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है, एक टेंस का कौन सा हो गया, ऑल द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड। मेरे साथ रिपीट करेंगे, ऑल द क्रिमिनल्स हैव बीन, ज्यादा है इसलिए मैंने यहां पर हैव बीन का यूज किया, ठीक है। अगर मैं इसे पास्ट में बनाऊं कि सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया था, ऑल द क्रिमिनल्स हैड बीन अरेस्टेड, all the criminals had been
अरेस्टेड, और कर लिया गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑल द क्रिमिनल्स विल हैव बीन अरेस्टेड। अब रेंडमली मैं आपसे कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस पूछूंगा, आप सुनो और उसको ट्रांसलेट करो। जैसे मैंने कहा सभी कुर्सियों को यहां से हटाया जाएगा, एक सेंटेंस है, मेरे सामने कैसे कुर्सी है, मैंने कहा इन सभी कुर्सियों को यहां से हटाया जाएगा। हटाने के लिए शिफ्ट या मूव का यूज करें, हटाया जाएगा, हटाया जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, ऑल द चेयर्स, ठीक है, ऑल द चेयर्स विल बी, देखिए आप यहाँ रिमूव वर्ड यूज नहीं करेंगे, मूव या फिर शिफ्ट, दो वर्ड्स का यूज करें, मूव या फिर शिफ्ट। सो ऑल द चेयर्स विल बी मूव्ड फ्रॉम हियर, शिफ्टेड फ्रॉम हियर, मूव्ड फ्रॉम हियर, शिफ्टेड फ्रॉम हियर। यहां से सारी कुर्सियां हटाई गई, बताइए यहां से सारी कुर्सियां हटाई गई, सोचिए। ऑल द चेयर्स, बहुत सारी वर, शिफ्टेड फ्रॉम हियर, शिफ्टेड फ्रॉम, हटाई जा रही है, हटाई जा रही है। all the chairs are being shifted, all the chairs are being shifted, आपको हटाई गई है, all the chairs have been shifted, all the chairs have been shifted। तो जब आप जो हिंदी सुने उस हिंदी के बेस पर आप लोग क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। खैर ये तो टेंसेस है, लेकिन अगर आप मॉडल वर्ब्स की बात करें तो मॉडल वर्ब्स में भी यूज होता है, अभी तक तो खैर मैंने नहीं बताया, लेकिन जब कभी भी आप मॉडल वर्ब की बात करेंगे तो मॉडल वर्ब में भी कई सारे ऐसे वर्ब्स है जिनका पेसिव बनाया जा सकता है। जैसे कैन, आप लोगों को मैंने बताया, तो कैन का जो मॉडल वर्ब बनता है बनता है कैन बी। एक सिंपल से स्ट्रक्चर बताता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मॉडल वर्ब के पहले लगा दो ऑब्जेक्ट, फिर लगाओ मॉडल वर्ब, फिर लगा दीजिए बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट। कि ये वाला हिस्सा अब हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे सेंटेंसेस देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो अगर जितने भी मॉडल वर्ब, जैसे मान लो बेसिक की बात करें, या आप बेसिक में क्या क्या पढ़ा आपने, देखे आपने कैन पढ़ा, आपने कुड पढ़ा, ठीक है, विल बी एबल टू का यूज किया गया था बेसिक में। इसके बाद मैंने आपको शुड पढ़ाया, मस्ट पढ़ाया, और जितने भी मॉडल वर्ब्स आप जानते हैं। फिलहाल तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता देता हूँ जिसके बेसिस पर आपको सारे मॉडल वर्ब्स का नॉलेज हो जाएगा कि उन्हें पेसिस में कैसे यूज करना है। अगर आप चाहते हो कि इन्हें भी आप यूज कर सके तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, कैन प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड में हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये कैन बी को कुड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा विल बी एबल टू बी, कहीं से कहीं तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। हिंदी की बात करें तो कोई भी काम जब किया जा सकता है तो कैन बी, किया जा सका या सकता था तो क्या लगाएंगे, कुड बी, किया जा सकेगा विल बी एबल टू। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे डिटेल में भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये तो खैर बेसिक है। अब किया जा सकता है कभी कभी पॉसिबिलिटी पर भी काम करता है तो कैन बी मे बी में चला जाएगा। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, हमें अभी जो फोकस करना है टेंसेस पे करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग यहाँ पर लगाओगे शुड बी, ये काफ़ी यूज़ होता है, ये यूज़ आपको करना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर एंड में हो जाएगा सब्जेक्ट, जो भी काम किया जाना चाहिए। लगे तो मैं इसको आपको कल पढ़ा दूंगा। वैसे मैंने कहा कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरा सेंटेंस है मेरा काम हो जाना चाहिए, मैंने ये नहीं बताया कि कौन करेगा। जिस व्यक्ति को कहूँगा ऑब्वियसली वही करेगा। तो मेरा वर्क हो जाना चाहिए, माई वर्क शुड बी कंप्लीटेड, माई वर्क शुड बी फिनिश्ड। मेरा काम किया जा सकता है, मेरा काम किया जा सकता है, मेरा काम किया जा सकता है। माई वर्क कैन बी डन, ठीक है, माई वर्क कैन बी किया जा सकता है। अगर मैंने कहा कि मेरा काम किया जा सकता था, माई वर्क कुड बी डन, माई वर्क कुड बी डन। मेरा काम किया जाना चाहिए, माई वर्क शुड बी डन। अच्छा अब देखो एक कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी एक डाउट आ रहा है कि भैया सर हमेशा यहाँ पर वी का यूज होगा, यहाँ तभी वी का यूज होगा जब आपने एक्टिव वॉइस में V1 यूज किया। कुछ मॉडल वर्ब में आप V3 का भी यूज करते हो, जहाँ V3 का यूज होगा वहाँ भिन्न होगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ टेंसेस की, तो टेंसेस पर हम रहते हैं, इन्हीं के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो क्या बनेगा, ऑल द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, ऑल द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड। अगर एक सेंटेंस बनता है कि 4 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, 4 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, 4 स्टूडेंट्स हैव बीन सस्पेंडेड, 4 स्टूडेंट्स हैव बीन सस्पेंडेड। किया जाएगा, किया जाएगा, 4 स्टूडेंट्स विल बी सस्पेंडेड। और किया जा सकता है, अगर मैं किया जा सकता हूं कह दूंगा तो
4 स्टूडेंट्स कैन बी सस्पेंडेड, किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, शुड बी सस्पेंडेड, किया जाना चाहिए था। 4 स्टूडेंट शुड हैव बीन सस्पेंडेड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मॉडल वर्ब कल पढ़ाऊंगा, फिलहाल टेंसेस पे काम करते हैं। देखिए ये तो खैर मैंने आपको ओरल प्रैक्टिस करे, अब थोड़ा सा ना हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिन्हें समझकर हम लोगों को ट्रांसलेट करना है। चलो सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे एक किताब दी जाएगी, मुझे एक किताब दी जाएगी। आज मैं एक ऑफलाइन में ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तो ऑफलाइन में क्या होता है, कई सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स थे, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे, सर यहाँ पर तो मुझे 2 ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मुझे किताब, तो करे क्या? तो कुछ आइडिया आया आपको? हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था डबल ऑब्जेक्ट का, राइट? तो उसमें आप लोग, इट मीन्स यहाँ पर हम दोनों को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनडायरेक्ट को लेके जाऊंगा। मुझे एक किताब दी जाएगी मतलब मुझे, आई, क्या बनेगा? आई विल बी गिवन अ बुक। अब कोई चिंता ही नहीं कौन देगा, क्योंकि हमें जानना है नहीं है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है क्या बना? आई विल बी गिवन अ बुक। अब एक अच्छा टेक्निक बता देता हूं आपको कि जब कभी भी आपको हिंदी के सेंटेंस में, आप लोगों को हिंदी के सेंटेंस में ये जानना हो कि ऑब्जेक्ट क्या है और टॉपिक चल रहा हो पैसिव वॉइस, तो 2 क्वेश्चन बना लो, क्या और किसे। इन 2 क्वेश्चन से आप आसानी से जान लोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो इसी सेंटेंस की बात करता हूं, मुझे किताब दी जाएगी, मुझे एक किताब दी जाएगी। इस सेंटेंस में हम प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहले मैंने प्रश्न बना क्या, मुझे क्या दिया जाएगा, आंसर में मिला किताब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किसे किताब दी जाएगी, हमने फिर इससे बनाया, किसे किताब दी जाएगी, मुझे दी जाएगी। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे, किताब। अब दोनों से आप बना सकते हो पैसिव वॉइस। अगला है हमें पीटा जा रहा है। अगर मैंने बनाया कि किसे पीटा जा रहा है, तो आंसर में क्या मिलेगा, हमें पीटा जा रहा है। हमारा हमें क्या हो गया, हमें, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तुम्हें डांटा जाता है, किसे डांटा जाता है, तुम्हें, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इधर देखो, इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी को चुना जाता है, क्या से नहीं बनेगा, किसे चुना जाता है, किसे चुना जाता है, एक आदमी को। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ पर्सन। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया, तो किसे बताया गया, किसे बताया गया, मुझे बताया गया। तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्या है, आपको क्या और किसे, इनसे क्वेश्चन को जो ध्यान में रखना है कि आपको यहां पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पता करना हो, तो क्या और किसे। और जहां ये दोनों फेल हो जाए, समझ लो कि वहां पैसिव बनेगा ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं इंदौर जा रहा हूं, तो इस सेंटेंस में क्या कोई पैसिव बन सकता है, क्योंकि सर इसमें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना तो क्या से बनेगा, ना ही किसे से बनेगा, तो ये सेंटेंस पैसिव का ही नहीं। चलो सेंटेंस देखता है, हमें पीटा जा रहा है, थोड़ा देखेंगे, ट्रांसलेट करेगा, पीटा जा रहा था, सॉरी, हमें पीटा जा रहा था। रहा था सुनकर आप लोगों को कौन सा टेंस याद आया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमें, तो वी वर बीइंग बीटन, बिटन, वी वर बीइंग बिटन। तुम्हें डांटा जाता है। अगला सेंटेंस है, तुम्हें डांटा जाता है, तुम्हें डांटा जाता है, यू आर स्कॉल्डेड, यू आर स्कॉल्डेड, यू आर स्कॉल्डेड। इस पुरस्कार के लिए, इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी को चुना जाता है। अब सुनो, आपको कहां से स्टार्ट करें, तो पहले तो ऑब्जेक्ट लगा दो, अ पर्सन, ठीक है, इज चूजन, सिलेक्टेड भी यूज हो सकता है यहां पर, ठीक है, फॉर दिस प्राइज, फॉर दिस अवार्ड, प्राइज कर सकता हूं मैं यहां पर, अवार्ड कर सकता हूं इस पुरस्कार के लिए, ठीक है। आगे बहुत सारे सेंटेंसेस है, जितना भी समय हमारे पास है इन सेंटेंसेस को अभी फिलहाल हम करेंगे। एक अगली क्लास में, मतलब कल की जो क्लास रहेगी उसमें मैं जितने भी रिमेनिंग सेंटेंसेस होंगे उन सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आप लोगों की आई कांट से कि आप लोग अपने आधार पर, अपने लेवल पर इसे कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट करते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। बाकी ये तो आप लोगों को मैंने सेंड कर दिया है, ये पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है, तो चिंता नहीं करें कि सर हमें कैसे मिलेगा। ओके, सब कुछ आपको दे दिया गया है, बस आपको पढ़ने का इंटरेस्ट खुद क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 5th सेंटेंस क्या है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया। सेंटेंस को पहचानो, पहले टेंस कौन सा है, बताया गया है, किसे, मुझे, तो आई हैव बीन टोल्ड यू, नो टोल्ड अबाउट यू, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू, मुझे आपके बारे में, अबाउट यू। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि आई यहां पर सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत ही ज्यादा गलत फहमी हो गई है।
ये दिख सब्जेक्ट की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं ये किस वर्ड को आप आगे लेकर आए हैं, मी को। हमने अभी यही तो देखा, मी को जब आगे लाते हैं तो क्या होता है, आई। और यहाँ पर एक तरह से ये ऑब्जेक्ट ये बस आगे आने के कारण सब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। भारत को एक शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है इंडिया, जाना जाता है तो इंडिया इज नॉन एज अ पीसफुल नेशन। साइलेंट फुल नहीं होगा, पीसफुल नेशन। साइलेंट मतलब क्या होता है, पीसफुल की बात हो रही है। इंडिया इज नॉन एज अ पीसफुल नेशन। किस तरह नेशन, कंट्री, नेशन जैसा ठीक लगे। अगला जो सेंटेंस है वैसे तो वो एक प्रश्न है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसे भी आप आसानी से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या उसे भेजा गया, क्या उसे भेजा गया। तो देखो, उसे भेजा गया तो ही वॉज सेंट, ही वॉज सेंट। और क्या उसे भेजा गया तो इसको आगे लगा दो, वॉज ही सेंट है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेहनत लगता है भैया। चलो, तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, तो किसे के लिए बनाया जा रहा है, सॉरी किसके लिए के लिए, किसके लिए के लिए गलत हो जाएगा। यहां पर सिर्फ बात हुई थी क्या और किसे, तो यहां पर किसके लिए नहीं आएगा। तुम्हारे लिए स्पेशल खाना, तो क्या बनाया जा रहा है, स्पेशल खाना। तो सेंटेंस बनेगा स्पेशल फूड, ठीक है, द लगा सकते हैं आगे, द स्पेशल फूड डिश लगे तो डिश इज बीइंग कुक्ड। किसके लिए, कुक्ड फॉर यू। वैसे तो यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस है, जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम। फिलहाल आप लोगों को मैं एक अच्छी बात बता देता हूं कि जितने क्वेश्चंस यहां पर दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके आंसर्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, नीचे आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसे पढ़ना। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। कल भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, 2 क्लासेस रहेगी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 90 सेंटेंसेस हैं। जो भी सेंटेंस अभी हम लोगों ने ट्रांसलेट किए, इन सभी सेंटेंसेस के आंसर्स आपको इन्हीं हिंदी के क्वेश्चंस के नीचे मिलेगा। चिंता नहीं करें, आराम से आप पढ़ सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि आई थिंक आप लोगों के ऊपर मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना चाहिए और आपको बता देना चाहिए कि ये रहे इनके आंसर्स। आप पढ़िए इधर हिंदी के सेंटेंसेस, और आप लोग क्या करेंगे, इधर हिंदी के सेंटेंसेस मिलेंगे, नीचे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आप लोगों का टारगेट बना के चलो कि 45 सेंटेंसेस तो आप करिए लो कल तक। कल मैं आपको मॉडल वर्ब्स के थोड़े बहुत आपको पेसेज बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे हम जल्दी नहीं कर सकते। कल मैं आपको और कुछ हिंदी के सेंटेंसेस बताऊंगा, कुछ आज मैंने बता दिए क्योंकि हमारे पास समय कम है। और अच्छी बात तो ये कि इनके आंसर्स है, तो जहां कुछ प्रॉब्लम आएगी क्लास में आए अगले दिन वहां डिस्कस करो, ठीक है।